आज हम लोग पढ़ने वाले हैं स्पीड एंड वेलोसिटी के बारे में और जिसे हम बोलते हैं रेट ऑफ मोशन। सो लेट्स स्टार्ट विद द स्पीड। इट इज़ द मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। रेट ऑफ मोशन कैसे हो रहा है उसका मेजरमेंट जो होता है वो स्पीड कहलाता है। इसको दूसरे टर्म्स में हम कह सकते हैं डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ गिवन टाइम। को कितना डिस्टेंस एक ऑब्जेक्ट किसी पर्टिकुलर टाइम में कवर कर रहा है उसके मेजरमेंट को भी हम क्या बोलते हैं, स्पीड। अगर हम बात करें इसकी एसआई यूनिट की तो इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकेंड और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूले को समझते हैं। इसके स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब देखिए डिस्टेंस अपॉन टाइम की वजह से यहाँ पर आपको एसआई यूनिट जो है वो मीटर पर सेकेंड दी गई है। कैसे दी गई है थोड़ा इसको समझते हैं। देखिए ऊपर आपके पास क्या है, डिस्टेंस है ना, नीचे क्या है, टाइम। तो डिस्टेंस की यूनिट थी मीटर, टाइम की है सेकेंड, इसलिए मीटर पर सेकेंड इसकी एसआई यूनिट होती है। अब पढ़ते हैं एग्जाम्पल। देखिए ए से बी पर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है जो हमारा मूव करता है 10 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में, और बी से सी जो है वो 8 मीटर का 2 सेकंड में डिस्टेंस कवर करता है। तो पहले ए से बी स्पीड निकाल लेते हैं, फिर बी से सी निकाल लेंगे। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम ए टू बी डिवाइडेड बाय टाइम टेकन बाय इट टू कवर दैट पर्टिकुलर डिस्टेंस। अब यहाँ क्या हो जाएगा, डिस्टेंस क्या है 10, टाइम कितना है 5, तो 10/5 कितना हो गया, 2 मीटर पर सेकेंड। इसी तरीके से देखिए स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट हमने निकाल ली फ्रॉम बी टू सी, तो वो क्या होगी, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट फ्रॉम बी टू सी डिवाइड बाय टाइम टेकन बाय इट टू कवर द डिस्टेंस बी सी। तो ये क्या हो जाएगा 8/2 दैट इज 4 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो था हमारा स्पीड। अब जानते हैं वेलोसिटी के बारे में। इट इज ऑल्सो मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ मोशन। इसको भी हम मेजरमेंट बोलते हैं, किसका, रेट ऑफ मोशन का ही। थोड़ा सा डिफरेंस है उसको समझते हैं क्या है। इट इज डिफाइंड एज द डिस्टेंस ट्रेवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन अ टाइम, ये तो हो गया स्पीड, बट इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब हम स्पीड की बात करने लग जाएं तो उसे हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। यानी कि डिस्टेंस तो ट्रेवल हो रहा है, टाइम भी लग रहा है, लेकिन एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में जब हम करेंगे तो उसको स्पीड ना बोलकर हम क्या बोलेंगे, वेलोसिटी। इसकी एसआई यूनिट की बात करते हैं तो ये भी मीटर पर सेकंड है, और ये क्या है, वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि यहाँ पर हमने किसकी बात कर दी, डायरेक्शन की। चलिए इसका फॉर्मूले की बात करते हैं। तो ऊपर क्या होगा, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट, ठीक है, डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन यूनिट टाइम इन स्पेसिफिक डायरेक्शन। तो इसका मतलब इसका फॉर्मूले में भी यही चीज आएगी। देखिए डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन अ गिवन डायरेक्शन अपॉन टाइम टेकन बाय इट। तो इसको हम ये बोल सकते हैं डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और यहाँ क्या हो जाएगा, v इज इक्वल टू एस अपॉन टी ही हम लिख रहे हैं। एस यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट होगा, जबकि स्पीड के केस में वहां पर एस क्या था, डिस्टेंस, यहाँ पर क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। चलिए अब बात करते हैं हम एग्जाम्पल की। तो वेलोसिटी के एग्जाम्पल में देखिए ए से बी ऑब्जेक्ट जा रहा है, बी से सी जा रहा है। सी हमारा जो है वो फाइनल पोजीशन है, ए क्या है, हमारी इनिशियल पोजीशन। तो इस केस में जब हम वेलोसिटी की बात करेंगे तो ए से सी की वेलोसिटी की बात करेंगे हम। ओके, तो क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ए टू सी डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगा उसे सी तक पहुंचने के लिए। तो डिस्प्लेसमेंट यहाँ पर 12.8 मीटर आपको दे रखी है, ठीक है। और टाइम कितना लगा, देखा ऊपर 5 सेकंड लगा ए से बी जाने में, बी से सी उसको 2 लगा, तो टोटल टाइम जो है सी तक पहुंचने में उसको कितना लगा, 7। 12.8 अपॉन 7 का आंसर कितना आया, 1.8 मीटर पर सेकेंड। तो आई होप आपको वेलोसिटी और स्पीड में जो है कंफ्यूजन नहीं रही होगी। कुछ और पॉइंट्स जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। तो देखिए वेलोसिटी क्या है, ऑब्जेक्ट की इक्वल हो जाएगी स्पीड के, कब, जब ऑब्जेक्ट ट्रैवल करेगा स्ट्रेट लाइन में विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन। ये सेम चीज है जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस के केस में होता है। अगर ऑब्जेक्ट जो है सीधा सीधा चलता जा रहा है, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं कर रहा है, तो उस केस में उसकी वेलोसिटी और स्पीड दोनों सेम होगी। उसके बाद देखिए वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज 0 हो सकती है, ठीक है, कब होगी, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल्स इन अ क्लोज पाथ। मान लो सी से वो वापस ए पर आ गया, तो इनिशियल और फाइनल पोजीशन उसकी ए ही है। अगर ए ही है इसका मतलब क्या हुआ कि डिस्प्लेसमेंट हुआ नहीं, और डिस्प्लेसमेंट अगर 0 होगा तो वेलोसिटी भी 0 होगी। क्यों, क्योंकि वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और डिस्प्लेसमेंट ही 0 है तो वेलोसिटी भी आपकी 0 हो जाएगी। चलिए डिफरेंस जानते हैं स्पीड और वेलोसिटी के बारे में। पहले देखिए स्पीड क्या है आपकी स्केलर क्वांटिटी, वेलोसिटी क्या है आपकी वेक्टर क्वांटिटी। स्पीड कैन नेवर बी 0 फॉर मूविंग ऑब्जेक्ट, जबकि वेलोसिटी मूविंग ऑब्जेक्ट के लिए 0 हो सकती है। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन इक्वल टू वेलोसिटी, ठीक है, स्पीड जो है वेलोसिटी से ज़्यादा होगी या इक्वल होगी, लेकिन वेलोसिटी जो है स्पीड से कम या इक्वल होगी। कम ज़्यादा वो वही है, डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस की तरह ही है कंसेप्ट यहाँ पर, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। तो हम बात कर रहे हैं नेक्स्ट टॉपिक की, वो है हमारा एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड क्या होता है इसको समझते हैं। इट इज डिफाइन एज टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय ऑब्जेक्ट इन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस जितना भी है
उस कितने टाइम में उसने डिस्टेंस कवर किया, उसको हम बोलते हैं एवरेज स्पीड। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो इसको हम समझते हैं, देखिए थोड़ा पीछे आते हैं और समझते हैं कि यहाँ पर एवरेज स्पीड क्या होगी। देखिए ये है, जैसे ए से बी और बी से सी हम गए, तो एवरेज स्पीड की अगर मैं बात करूँगी तो क्या होगा, देखिए एवरेज स्पीड को हम बी ऊपर बार या नीचे एवरेज लिख देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए बी डिस्टेंस प्लस बी सी डिस्टेंस है, डिवाइडेड बाय जो भी टाइम लगेगा, तो मान लो T1 टाइम लगा आपको ए से बी और बी से सी लगा T2 टाइम, तो ए बी क्या है हमारा यहाँ पर 10 है ना, तो इसको लिख लेते हैं हम 10। ऐसी बी सी क्या है आपका 8, तो हम इसको भी लिख लेते हैं, और डिवाइड बाय जो भी टाइमिंग हमें दे रखी है उसको हम लिख लेते हैं, तो यहाँ पर है 5, और जो सेकंड टाइमिंग है वो हमारी कितनी है 2, है ना। तो हम अगर एवरेज स्पीड की बात करेंगे तो ये कितना हो गया आपका 18/7, और इसको हम सॉल्व कर लेंगे तो हमें एवरेज स्पीड पता चल जाए। एवरेज स्पीड मतलब होता है कि मीन स्पीड कितनी वो ओवरऑल उसने की, क्योंकि कोई भी ऑब्जेक्ट जब मूव करता है तो एक ही स्पीड से नहीं करता, इसकी स्पीड बदलती रहती है, तो एक फिक्स स्पीड को हम ढूंढ लेते हैं बाय फाइंडिंग आउट एवरेज स्पीड। तो इसका आंसर जो है लगभग आपका 2 पॉइंट समथिंग कुछ वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो चलिए आगे टॉपिक करते हैं हम अपना कंटिन्यू। आई होप आपको ये जो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट जो है वो समझ में आ गया होगा। सारे जितने भी डिस्टेंस होंगे उनको ऐड कर दो और डिवाइड कर दो किससे, जितना भी टाइम लगा उससे। अब हम बात करते हैं एवरेज वेलोसिटी की। तो एवरेज वेलोसिटी क्या होता है, ये जो है एवरेज वेलोसिटी मोस्टली हम यूनिफॉर्म रेट से जब मूव कर रहे होते हैं तभी हम बात करते हैं, ठीक है। यानी कि जो है स्पीड हमारी बदल रही है, वेलोसिटी बदल रही है, लेकिन कैसे बदल रही है, यूनिफॉर्म रेट से, है ना, तभी हम बात करते हैं। तो उस केस में जब हम एवरेज वेलोसिटी बात करते हैं तो बेसिकली अर्थमेटिक मीन ऑफ इनिशियल एंड फाइनल वेलोसिटी कर देते हैं बस, यानी कि इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय 2, तो आपको जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगी, एवरेज वेलोसिटी निकल आएगी। यूनिट एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड की मीटर पर सेकंड ही होती है, ठीक है। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ स्पीड के बारे में। तो टाइप ऑफ स्पीड में हमारे पास दो तरह की स्पीड या वेलोसिटी होती है। स्पीड और वेलोसिटी दोनों एक साथ इसलिए लिखा है क्योंकि बस डायरेक्शन का यहाँ पर कंसेप्ट है, तो इसलिए चीज़ें बस एक ही होंगी, ठीक है। समझने के लिए बस हमने स्पीड और वेलोसिटी अलग अलग कर दिया। अब देखिए पहला है हमारा यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी, दूसरा होता है नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी। अब पहले समझेंगे हम यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी के बारे में, फिर हम बात करेंगे नॉन यूनिफॉर्म की। तो यूनिफॉर्म स्पीड क्या होता है उसको समझते हैं। व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, इक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में अगर करता जाता है ऑब्जेक्ट, तो उसकी स्पीड जो होगी वो कैसी होगी, यूनिफॉर्म। यूनिफॉर्म का मतलब होता है कांस्टेंट। आप लोग स्कूल में ड्रेस पहनते हो उसको यूनिफॉर्म बोला जाता है, क्योंकि हर एक बच्चे की एक जैसी होती है ना। अब देखिए व्हेन एन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, लेकिन स्पेसिफिक डायरेक्शन में ऐसा करता है, तब उसको हम क्या बोल देते हैं, यूनिफॉर्म वेलोसिटी। तो सेम कंसेप्ट है, बस यहाँ डायरेक्शन लग गया, ये डिफरेंस आपका यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी में। अच्छा एक और पॉइंट है यहाँ पर, ये जो हम जब बात कर रहे हैं यूनिफॉर्म वेलोसिटी की, तो हम क्या बोल रहे हैं कि वेलोसिटी या स्पीड हमारी कैसी रहती है, कांस्टेंट या फिर आपकी यूनिफॉर्म या फिर सेम रहती है थ्रू आउट द पाथ। हमारे पाथ जो है चलते जाएंगे, लेकिन वेलोसिटी और स्पीड नहीं बदलती। तो देखिए ज़रा यहाँ पर एग्जांपल के फॉर्म में आपके पास दे रखा है यूनिफॉर्म मोशन का केस, आप लोग ऑलरेडी जानते हो। यूनिफॉर्म मोशन का केस जो है वो यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी का केस ही होता है। देखिए यहाँ पर ऑब्जेक्ट ए से बी जा रहा है, बी से सी, सी से डी जा रहा है, और डिस्टेंस जो है 20 मीटर का ही कवर कर रहा है सारे केसेस में, और टाइम भी उसको 5 सेकंड का ही लग रहा है ना। तो अगर हम वेलोसिटी निकालें ए से बी तो कितना होगा 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। बी से सी वेलोसिटी निकालेंगे, ये भी 20/5 यानी कि 4 मीटर पर सेकंड। और सी से डी अगर हम बात करते हैं तो भी वेलोसिटी हमारी क्या है 20/5 यानी 4 मीटर पर सेकंड। अब यहाँ देखिए हमारी वेलोसिटी या आपका हो स्पीड दोनों ही सेम है, मैंने सेम ही डायरेक्शन लिया इसलिए स्पीड और वेलोसिटी कुछ भी बोल सकती हूँ यहाँ पर, है ना। तो देखिए यहाँ पर सेम ही आई है, सेम आई है, इसका मतलब क्या हुआ, कांस्टेंट है या यूनिफॉर्म है, और इसको हम बोलेंगे यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी। अब नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या वेलोसिटी की बात करते हैं। व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल अनइक्वल डिस्टेंसेज इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम या फिर इक्वल डिस्टेंसेज इन अनइक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन इट्स स्पीड इज कॉल्ड नॉन यूनिफॉर्म स्पीड या फिर वेलोसिटी। अगर अनइक्वल डिस्टेंस इक्वल इंटरवल में कर रहा है या इक्वल डिस्टेंसेस अनइक्वल इंटरवल्स में कर रहा है, तो ऑब्जेक्ट की जो स्पीड होगी या वेलोसिटी होगी उसको हम नॉन यूनिफॉर्म बोलेंगे।
और क्या क्या है, व्हेन ऑब्जेक्ट ट्रैवल इक्वल डिस्टेंसेस इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। अब मान लो ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस कर रहा है, इक्वल इंटरवल में ही कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है, अपनी डायरेक्शन बार बार बदलता जा रहा है, तो हम कहेंगे तो भी वो नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव कर रहा है। स्पीड तो तब सेम होगी, क्यों डायरेक्शन, क्योंकि हम लेते ही नहीं स्पीड में, है ना। लेकिन उस केस में जो उसकी वेलोसिटी होगी उसको हम बोलेंगे नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, क्योंकि उसने डायरेक्शन बदल ली है। ठीक है, डायरेक्शन बदल ली है तो फिर वेलोसिटी भी बदली हुई मानेंगे हम। मैग्नीट्यूड बेशक सेम होगा। यानी कि क्या, हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में जब बात कर रहे हैं तो ये क्या हो गया, इन दिस केस स्पीड और वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डज नॉट रिमेन सेम। स्पीड या वेलोसिटी की बात कर रहे हैं वो सेम नहीं रहेगी हमारे ऑब्जेक्ट की। एग्जाम्पल में देखिए, ये कैसा नॉन यूनिफॉर्म मोशन हम लोगों ने पढ़ा था। नॉन यूनिफॉर्म मोशन का जो केस होता है वो आपका नॉन यूनिफॉर्म स्पीड और वेलोसिटी का ही केस होता है। देखिए, ए से बी ऑब्जेक्ट गया 20 मीटर का डिस्टेंस 5 सेकंड में कवर किया, बी से सी गया 20 मीटर का डिस्टेंस 2 सेकंड में कवर किया, सी से डी गया 20 मीटर का डिस्टेंस 4 सेकंड में कवर किया। तो इसकी हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं अलग अलग टाइम पर। तो ए से बी क्या हो जाएगा 20/5, ऐसे बी से सी 20/2 और सी से डी 20/4। तो देखिए यहाँ पर जो स्पीड है कितनी निकली, 4 मीटर पर सेकंड, 10 मीटर पर सेकंड और 5 मीटर पर सेकंड। इसका मतलब वैल्यू सेम नहीं आ रही, सेम नहीं आई तो स्पीड हमारी नॉन यूनिफॉर्म। अगर स्पीड ही नॉन यूनिफॉर्म है तो वेलोसिटी तो ऑब्वियसली नॉन यूनिफॉर्म ही होगी। मैग्नीट्यूड बदल गया बार बार। आई होप आपको ये पूरा कंसेप्ट समझ में आ गया होगा स्पीड वेलोसिटी का। थैंक यू।